जय हिंद। तो फिर से हम आ गए हैं आप सभी के सामने एपी से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सवाल 1 से शुरू करते हैं। बोला है कि एपी -2, -4, -6 इसी तरह से ये बढ़ता गया है। बोला इसका प्रथम पद और सार्वंतर अर्थात ए और डी ये दोनों हमको निकाल कर बताना है। बहुत ही सिंपल बात है। पहले वाले पद को हम लोग A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, इसी तरह से A5, A6 और भी बहुत सारे होंगे। तो इसमें ए बताना बहुत सिंपल है। ए की जो वैल्यू होगी ये -2 होगी। हमको बोला है कि प्रथम पद भी बताओ और सार्वंतर अर्थात डी भी बताओ। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 A1 अर्थात किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को अगर हम घटा लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एपी। तो देखिए A2 के वैल्यू यहां पर हम लोग को डी निकाल के बताना है, क्योंकि बोला है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बोला है कि ए भी बताओ और सार अंतर भी बताओ। तो A2 कितना है -4, बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह, फिर A1 तो A1 की वैल्यू है -2। तो इसको जब भी माइनस माइनस वाला चिन्ह एक जगह पे मिले तो फोंडिस नहीं हो, इसलिए एक को माइनस में कर देते हैं। तो D बराबर -4 और ये प्लस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो गया और ये 2। जब हम D की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलके घटता है, लेकिन जिस में से घटता है उसके पहले का चिन्ह को हम लोग लिखते हैं। तो 4 में से 2 घट गया तो 2 बचा, लेकिन जिसमें से घटा है उसके पहले का चिन्ह हो गया माइनस। तो हमारे पास अब डी की भी वैल्यू आ गई और ए की भी वैल्यू आ गई। ए की भी वैल्यू -2 और डी की भी वैल्यू -2। तो जहां पर हमको मिलेगा -2 कोमा -2, क्योंकि ए भी -2 और डी भी -2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता है। बी नंबर बिल्कुल नहीं है। ए का भी वैल्यू -2 और डी का भी वैल्यू -2। बहुत ही सिंपल सवाल। क्वेश्चन 2 में बोला है कि 3 कोमा 3√2 कोमा 3 प्लस 2√2 कोमा 3 प्लस 3√2 ये एक एपी दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसका पदांतर लिखे। इसका पदांतर लिखे और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये जरूर है। देखिए तो ये वाला जो होगा ये पहला पद है, ये वाला देखिए यहाँ पर कोमा का मतलब अलग, ये दूसरा वाला है, ये वाला अलग, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो इस तरह से एपी दिया है और हमसे पूछा है कि पदांतर लिखे। पदांतर को ही हम लोग सारवंतर कहते हैं। सारवंतर थोड़ा सा इसका नाम बदल दिया है, तो आप याद रखेंगे पदांतर को ही सारवंतर कहते हैं। ये हमसे डी पूछा है, एपी दिया गया है, हमसे डी पूछा गया है। तो डी ये देखिए ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, ये A4 की वैल्यू। लेकिन आप थोड़ा सा देख के हैरान होंगे कि इसमें रूट वाला है, तो बस यही बात तो आपको समझना है। ऐसे सवाल ही तो एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं, हमको निकालना है पदांतर, जिसको हम लोग सारवंतर भी कहते हैं। यहाँ पे पदांतर दे दिया है तो हम देख के डर जाएंगे, नहीं डरेंगे, लड़ जाएंगे। देखो गधावा, तो A2 A1 इसका फॉर्मूला, किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले को घटाओ। तो इधर से काहेला घटाओगे, यही में से इसको घटाओ, A2 में से A1 को घटाओ। तो बस D बराबर A2 की वैल्यू देखिए 3 प्लस √2 में से हम घटाएंगे 3 को। अब देखिए यहाँ पर फंस गया झूठ। आप सोच रहे होंगे कैसे घटेगा, ये A3 प्लस √2 है, इधर सिर्फ 3 है। तो बहुत बच्चा यहीं पर फंस जाता है, बबुनी सभी फंसती है। तो देखिए बबुआ, ये 3 प्लस √2 है और देखो ये -3 है। अब देखो ये रूट वाला के साथ ही इसका क्रिया होगा, काहे कि रूट में है। तो एकरा जात वाला अगर कोनो मिलेगा तभी ना क्रिया होगा, एकर जात वाला ना है। तो देखो ये 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, और इस 3 के पहले आपको माइनस दिख ही रहा है।
तो अब चाहो तो इस थ्री में से इस थ्री को घटा लो, प्लस और इसके पहले माइनस मिलकर घटेगा, या आप इसको कटा लो और d बराबर जो बचेगा सिर्फ √2 बचेगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस छुपा हुआ रहता है। अब आप ढूंढो कि d की वैल्यू, हमसे पूछा ही था सार अंतर बताओ, तो सार अंतर बताने के लिए हम d का वैल्यू क्या निकाले हैं, √2, तो इसका बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट है। 3 नंबर सवाल बहुत ही सुंदर है। बोला है कि √2, √8, √18, √13 इस तरह से यदि एपी में है, ये एपी में है तो इसका पदांतर ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसी तरह के सवाल को देख रहे थे, बोले थे कि पदांतर को हम लोग सारवंतर कहते हैं। सार अंतर इसका दूसरा नाम है, या सार अंतर का ही पदांतर दूसरा नाम है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अर्थात इसका हमको डी निकालने के लिए बोला है। अब देखो, इसके पहले वाला जो सवाल देखिए तो वो भी रूट वाला था, और ये वाला सवाल भी रूट वाला है। बहुत सुंदर होता है और एग्जाम में बहुत बार रूट वाला सवाल पूछता है। इसको आप A1 समझोगे, इसको आप A2 समझोगे, इसको आप A3 समझोगे, इसको आप A4 समझोगे। हमको निकालना है D, तो D बराबर फॉर्मूला किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लीजिए। तो A2 में से A1 को ही घटा लेते हैं, तो A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 की वैल्यू √8 माइनस A1 की वैल्यू √2। अब सोच रहे होंगे कि √8 में से √2 को कैसे घटाएं। ये √8 का अलग वैल्यू होता है, √2 का अलग वैल्यू होता है। आप जब तक यहाँ पर √8 नहीं आएगा तब तक आप इसमें से इसको घटा नहीं सकते हो। लेकिन हम लोग d बराबर √8 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, √8 का अगर आप अभाज्य गुणन करोगे तो ये 4, ये 2 और ये 2 एक बार में, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम चाहें तो √8 के जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और माइनस √2। फिर d बराबर, अब देखो √2 का एक बार जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लग गया तो एगो बाहर आ गया, 2√2 हो गया। ये √2 को बाहर आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो गया, और माइनस √2। अब देखो इस 2 गो √2 में से एगो √2 घट गया, तो d बराबर कै गो √2 बचेगा, एगो √2, और d का अब हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गया, अर्थात पदांतर आ गया √2। तो इसका सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 बहुत 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 सुंदर है, क्योंकि ये सवाल बहुत मर्तबा एग्जाम में पूछा है, इस टाइप का सवाल पूछा है। तो बकलोल बबुआ सबसे पहले यहाँ पर लिखो तुम VVI। VVI कहने का मतलब कि परीक्षा में आई। इस तरह के सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। एपी दिया गया है हमको इस तरह से कि 2, 6, 10, 14 डैश डैश एपी है। बोला है अगर इसी तरह से अगर बढ़ते जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी पद बोल सकता है, दूसरा पद, 5वां पद, 10वां पद, 100वां पद। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। जौन सा पद निकालने के लिए बोले, अगर हमसे बोला है कि 30वां पद बताओ, तो 30वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, जौन सा पद निकालने के लिए अगर बोला होगा ओकरा से एगो कम डी, ए प्लस इससे एक कम डी, एक से एक कम डी अर्थात 29 डी। देखिए ये वाला जो होगा A1 की वैल्यू है, तो हमको A का वैल्यू पता है 2, हमको D निकालना है, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लीजिए। 6 माइनस 2, तो D बराबर जो निकल कर आ जाएगा 4। हमको D का भी वैल्यू पता है, बस अब कुछ नहीं करना है, 30वां पद निकालना है, A प्लस 29D, A प्लस 29D। तो A का वैल्यू यहां से दे करके 2 प्लस में 29 इंटू डी का जो वैल्यू निकल कर आएगा 4। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
2 प्लस 9 चौका 36 का 6 और 4 दूना 8 और 8 और 3 11। एक काम करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 118, अर्थात 30वां पद कितना निकल कर आया 118। ऑप्शन में ढूंढिए 118 बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट है। और इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप लिख के लिख रख लीजिए। देखिए बबुआ, अब हम लोग सवाल नंबर 5 से शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर हमको एक एपी दिया गया है, पहले की तरह ही पूछा है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, हमको यहाँ से ए पता है कि ए पहला वाला हो जाएगा, ए की वैल्यू -10 जो हमको पता हो गया। डी निकालना भी बहुत सिंपल है, जैसा कि आप जानते हैं दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए, तो -6 में से हम लोग घटाएंगे -10 को। और जब भी माइनस माइनस का चिन्ह एक जगह पे मिले तो हम लोग पोस्ट में कर देते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हो जाएगा भोंडिस। तो d बराबर -6 को हम लोग रहने देते हैं, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये है 10। तो d बराबर माइनस और प्लस मिलके घटेगा तो 10 में से 6 घटेगा और जिसमें से घटेगा प्लस का चिन्ह, अर्थात d की वैल्यू आ जाएगी 4। हमको निकालना है 10वां पद। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग सीख रहे थे कि जिस पद को निकालने के लिए कहेगा a प्लस ओकरा से एगो कम d, तो 10वां पद निकालने के लिए हमको बोला है तो a प्लस 9d इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चन के प्रेस्टी के बाद आप सबको भी ये आ जाएगा। तो 10वां पद बराबर, अब यहां से a की वैल्यू देखो -10 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू देखो 4, और अब ये -10 को रहने देते हैं और प्लस 9 चौका 36, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, अर्थात घटेगा। तो 10 में से तो 36 घटेगा नहीं, और 10 में से 36 नहीं घटेगा तो हम 36 में से 10 को घटाएंगे और जिसमें से घटाते उसके पहले का चिन्ह। तो 36 में से 10 गया तो 26, और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह होगा प्लस का, कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह होगा प्लस का। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट है 26।